आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि खास तौर पे मैं इस पे वीडियो ज़रूर से बनाऊँ कि मकर संक्रांति पे आपको क्या दान देना चाहिए। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली 14 ऐसी चीज़ें, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा भी थोड़ी बहुत मैं बताऊँगी कि कौन-सी उनमें से आपको वो दान देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको 14 ही 14 देनी है, आपको जो उसमें से सूटेबल लगे उतनी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पे आप जो भी डोनेट करते हैं, ये फ्यूचर में कभी भी लाइफ में सपोज़ कोई चीज़ की आपको कमी आती है, तो ये जो आपने डोनेट किया ना, उसकी भरपाई इन द सेंस हो जाती है। मतलब जो चीज़ हम लाइफ में देते हैं, वो चीज़ हम लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हैं। ये माना जाता है ना कि जो आप दोगे वही आपको लाइफ में मिलेगा भी। तो अगर आप मदद करते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों की, तो उससे आपको वक़्त पे अगर मान लो कि कोई बड़ी तकलीफ आनी है तो आप कम में निकल जाएँगे। कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर से लाइफ में हेल्प मिलेगी, या अगर किसी को फैमिली में भी अगर कभी प्रॉब्लम्स आए तो उसकी वजह से भी अगर आपने ये कभी डोनेशन दिया है तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से भी आपको करना है। तो सबसे पहला जो लिस्ट में होगा, वो होगा दिया। आप कोई भी दिया दे सकते हैं, ठीक है? चाहे वो स्टील का हो, मिट्टी का हो, जो भी दिया हो। आप ये या तो 14 लोगों को दे सकते हैं, या तो 14 दिए ही आप लेके एक जन को भी दे सकते हैं। वो आपकी इच्छानुसार, मान लो कि मिट्टी के आपने दिए, तो आप 1 जन को या 2 जन को डिवाइड करके आप कैसे भी दे सकते हैं। 14 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आप दे सकते हैं वो है कोई भी बर्तन। स्पेशली आज के दिन ये माना जाता है कि तांबे का जो लोटा होता है ना, वो अगर आप देते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अगर आप लोटा दे रहे हैं तो उसको आपको खाली नहीं देना है। उसके अंदर आप कोई भी अनाज आप भर सकते हैं, कोई भी खाने की चीज़ आप भर सकते हैं, या उसके अंदर आप मान लो कि पानी भर सकते हैं, ठीक है? आप चाहे तो गुड़ आप उसके अंदर डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ जो सामने वाले को आपको लगता है कि ये काम आएगी, वो उस कलश के अंदर आप भर के दे सकते हैं। ये आप चाहे तो 1 दे सकते हैं, आप चाहे तो 14 भी दे सकते हैं। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो एक ही चीज़ को 14 लोगों को डिवाइड कर सकते हो, या तो आप अलग-अलग एक-एक चीज़ ऐसे 14 लोगों में भी बाँट सकते हो, उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो। ओके। नेक्स्ट चीज जो आप दे सकते हैं वो है तिल के लड्डू, जो आप सभी जानते हैं, खास तौर पे जो गुड़ के बने हुए होते हैं, वो अगर आप तिल के लड्डू बांटते हैं, जितनों को भी बांटेंगे उतना अच्छा है। आप ये पैकेज के रूप में भी बांट सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप किसी गरीब को ही दें, आप ये अपने सेवा कर्मी, हेल्पर्स, किसी को भी आप ये चीजें दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। आप अपने हेल्पर्स को चाहिए तो कुछ और दे दें, जो गरीब है आप उसको कुछ और दे दें, ऐसे भी आप दे सकते हैं। आपको मैंने बहुत सारे पहले वीडियोस में भी ये बताया हुआ है कि जहाँ पे जिस देश में आप रहते हैं, उसके हिसाब से जितना आपका बजट है, उसके बाद सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके का क्लाइमेट चल रहा है, उसके हिसाब से अगर आप डोनेट करते हैं तो वो ज़्यादा फलता है, सामने वाले को खुशी भी मिलती है। सिर्फ देने के लिए आपको नहीं देना है। सेकेंडली, जब भी आप किसी को डोनेशन देते हैं तो हमेशा इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि कई लोग क्या करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कि हम तो किसी को इंस्पिरेशन दे रहे हैं, ठीक है? तो जब आप देते हैं ना, तो हमेशा झुक के आपको डोनेट करना है। इस तरह से ऊँचे होके आपको डोनेट नहीं करना है कि भई आप ऊपर हो, सामने वाला नीचे, ऐसे नहीं। अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो इसमें आपका ही भला होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जितना आप लाइफ में झुकेंगे, उतना आप लाइफ में ग्रो भी करेंगे। तो ये चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शो ऑफ करेंगे या फ़ोटोग्राफ्स निकालेंगे, कि हमने इसको दिखाया, उसको दिखाया, उसको बताया, तो वो आपका निष्फल हो जाएगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि एक हाथ से अगर आप डोनेट करो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए। तो इस तरीके से हमेशा लाइफ में आप डोनेट करते हैं तो वो ज़्यादा हमेशा फलता है आपको। और दिल से करें, जो भी करें दिल से करें। सामने वाले की रिक्वायरमेंट, अगर आपको मान लो कि कोई सेवा कर्मी, आप किसी को जानते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप पूछ के और अगर आप सामर्थ्य हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं तो ये भी सबसे बेस्ट माना जाता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आप क्या दे सकते हैं कि सुहागन
कि कोई भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि 16 श्रृंगार हो सकता है या कोई भी एक चीज़, मान लो कि जैसे कि सिंदूर हो गया या लिपस्टिक हो गई या मान लो कि काजल हो गया या बालों की क्लिप्स हो गई, इस तरह की कोई भी एक चीज़ या पूरा एक सेट आप ऐसी सुहागनों को बाँट भी सकते हैं। आप 16 सुहागनों को भी दे सकते हैं या किसी एक सुहागन को 16 चीज़ें भी इस तरीके से आप कंपाइल करके दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आप दे सकते हैं वो है छतरी। छतरी भी अगर आप देते हैं उसमें कोई भी रंग की दें, कई लोग कहते हैं कि काले ही रंग की दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे लेडीज़ है तो आप उनको लेडीज़ छतरी दे सकते हैं, जेंट्स है तो आप उनको जेंट्स के हिसाब से, कलर के हिसाब से भी दे सकते हैं, या यूनिसेक्स जो छतरी आती है वो भी आप बाँट सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आप दे सकते हैं वो होता है जूते या चप्पल। ज़रूरी नहीं आपको ऐसे में पुराने अपने नहीं निकालने, नए सेट्स आप लाके आप दे दीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट चीज़ जो आप दे सकते हैं, जैसे कि अब ये जो मौसम है ये थोड़ा-सा ठंडी का मौसम है, तो ठंडी में जैसे आप कंबल बाँट सकते हैं या स्वेटर हो गया, शॉल हो गई या मान लो कि रज़ाई हो गई, ठीक है? नहीं समझ में आया तो मोजे आप दे सकते हैं या कान टोपी आप दे सकते हैं या कुछ भी ऐसा, मतलब आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कि आपके यहाँ क्लाइमेट चलता है, उस हिसाब से आप ये चीज़ों को बाँट सकते हैं। चीज़ जो आप दे सकते हैं वो गुड़। गुड़ भी आप ऐसे ही बाँट सकते हैं, छोटे-छोटे टुकड़े करके भी आप बाँट सकते हैं। इसके बाद टॉर्च बाँटना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मान लो कि आप ऐसी कहीं जगह पे रहते हैं जहाँ पे टॉर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, तो आप छोटी या बड़ी अपने हिसाब से आप टॉर्च भी बाँट सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप दे सकते हैं वो है पानी की बोतल। ठीक है? आप पानी की बॉटल्स अपने हिसाब से ले लीजिए और जितनों को चाहिए आप ये आज के दिन बाँट सकते हैं। इसके साथ-साथ जैसे कि फ्लेवर्ड वाले देखिए मिल्क, दूध आते हैं, ठीक है? तो दूध भी आप आज के दिन दे सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। फ्लेवर्ड वाली बॉटल्स आती है वो भी आप बाँट सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी खाने की चीज़, जैसे कि बिस्किट्स के पैकेट हो गए या मान लो कि स्नैक्स के पैकेट्स हो गए, जैसे कि आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो जैसे कि सैंडविच हो गया या बर्गर हो गया या छोटे-छोटे कंटेनर्स में आप बिरयानी, जैसे होती है वेज बिरयानी, कोई भी ऐसी चीज़ भी आप बाँट सकते हैं। जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा, ऐसी चीज़ें अगर आप उनको खिलाते हैं तो वो भी अच्छा है। आप चाहें तो घर में खाना पका के भी आप ये बाँट सकते हैं या सीरा आप बना सकते हैं। आटे का सीरा बना के भी आप आज के दिन बाँट सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आप चाहें तो केसर की डब्बी भी आप बाँट सकते हैं। मान लो कि आपके सेवाकर्मी हैं, तो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो उनको केसर दे के मतलब नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो इंस्टेंट कोई भी चीज़ यूज़ करनी है, इंस्टेंट उन्हें खाना है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा कि किसको आप क्या चीज़ दे रहे हैं ताकि उनको वो काम आ सके। नेक्स्ट चीज़ जो आप आज के दिन दे सकते हैं वो बहुत ही शुभ होता है, वो होता है नारियल। आप चाहें तो पूरा-पूरा नारियल भी दे सकते हैं, आप चाहें तो उसको तोड़ के टुकड़े करके भी आप उनको बाँट सकते हैं ताकि वो अच्छे से खा सके। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 14 आप नारियल ले सकते हैं, जो गिल्ले वाले नारियल होते हैं ना पानी वाले, वो आप ले लीजिए या वो नारियल पानी वाले आप बाँट लीजिए, या तो श्रीफल आप ले लीजिए और उनको तोड़ के उनका जो पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो पानी भी आप पीने के लिए दे सकते हैं और अलग से नारियल की गिरी को भी आप दे सकते हैं, या पूरा-पूरा नारियल भी आप बाँट सकते हैं। आप चाहें तो सूखा नारियल भी आप बाँट सकते हैं, ये आपकी इच्छानुसार है। अब ये जो मैंने सारी लिस्ट आपको बताई है, इनमें से कोई भी 14 चीज़ें भी आप सिलेक्ट करके आप अलग-अलग लोगों को बाँट दीजिए, या एक ही पर्सन को 14-14 आप देते चले जाइए। वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपको ये करना होगा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन पे सारे लोग डोनेशन करने के लिए चले जाते हैं और वो जो लोग होते हैं वो ओवरलोडेड इससे डोनेशन से हो जाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज़ों का हम क्या करें, कई चीज़ें आपको सड़क पे ऐसी पड़ी हुई दिखेगी, उन्हें लगता है कि हमारी काम की नहीं है, इतने सारे लोगों ने दे दिया हमें, तो जो उन्हें लगता है कि हमारे लिए यूज़फुल है वो चीज़ें वो रख लेते हैं, बाकी की वो ऐसे ही डिस्पोज़ ऑफ कर लेते हैं। ख़ास तौर पे जो खाने की चीज़ें गरम होती है, इतना सारा उन्हें आता है तो एक व्यक्ति कितना खा लेगा? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। मान लो कि अगर आपको कोई चीज़ देनी है और वो गरम नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है, तो आप उनके नाम से आप साइड करके रख सकते हैं। ठीक है? फिर कभी आपको जब लाइफ में मौका मिले तो आप वो चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। उस दिन आप साइड कर लीजिएगा। गरम खाने की चीज़ है तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अगर आप बाँट सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मान लो कि कोई ये भी दोनों चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है, उन्हें लगता है कि हमें कोई डोनेशन करना है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो सही तरीके से इस्तेमाल होगा। तो कोई भी जैसे ट्रस्ट है, किसी के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं। जो एनआरआईज़ है वो अपने जैसे
जैसे यहाँ पे अगर उनकी इंडिया में कोई फैमिली है तो उनको बोल सकते हैं कि आपके नाम से वो डोनेशन कर दे। आज के दिन जैसे आप गाय को भी अगर आप खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं, एनिमल्स को फीड करते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो एटलीस्ट ये भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और आपको बोलना चाहूँगी कि जो भी चीज़ आप डोनेट करें उससे पहले अपने हाथ में ज़रूर से होल्ड करके ओम सूर्याय नमः ज़रूर से बोल दीजिएगा, और जिस भी इष्ट देव गुरु को मानते हैं उनका नाम भी आप ले लीजिएगा। और ये अफर्मेशन ज़रूर से दीजिएगा जब आप देना कि इससे सामने वाले का भला हो। बस इतना बोलिएगा। ये बोलने के बाद आप वो चीज़ दीजिएगा। देखिए, अब जब आप अच्छे वाइब्रेशन से देंगे ना, वाक़ई में उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। मतलब एकदम अपना जो होता है ना सेल्फिश मोटो, उसको साइड में करते हुए सामने वाले का सोचते हुए उसमें उस तरीके की ब्लेसिंग्स देते हुए आप कीजिएगा। जैसे आपको लग रहा है कि सामने वाले बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ वाइज़ अच्छा नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अब इसकी हेल्थ अच्छी होती चली जा रही है, या इसके पास भरपूर पैसा आता चला जा रहा है। दिल से सामने वाले को आशीर्वाद देते हुए, हाथ में, मन में रखते हुए वो चीज़ आप दे दीजिएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो पाए। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा।